केमिस्ट्री क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लास्ट पॉइंट जो है जिसका नाम है ऑस्मोसिस। तो कृपया आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने हुए रहिएगा और यह बहुत अच्छा टॉपिक है और ये समझ में आएगा बिल्कुल जो है। तो देख लेते हैं ऑस्मोसिस का डिफिनेशंस क्या होता है। डिफिनेशन जानेंगे तो उससे पता चलेगा क्या चीज़ होता है। ठीक, the movement of particles from higher concentration to lower concentrations through semi permeables membrane is called osmosis. Movement of particles from higher concentration to lower concentration, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक कंटेनर है, इसमें जो है मेम्ब्रेन लगा दिए हैं। मेम्ब्रेन का दिखा देते हैं। इधर सॉल्यूशन से जो है डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस और इधर भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, जिसका लोअर कंसंट्रेशन इधर से आ गया है इस साइड। ठीक, इसको लिख सकते हैं क्या, हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, इसको लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन, ये जो है यहाँ पर क्या है, एसपीएम। एसपीएम मीन्स क्या होता है, सेमी परमेबल्स मेम्ब्रेन। ये बात है समझ में। इस साइड से हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है लिक्विड्स फ्लो हो रहा है। ठीक ना, लिक्विड्स मीन्स यहाँ का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उधर का कंसंट्रेशन कम है, तब ना इधर से उधर जा रहा है ना। ये बात आ रही समझ में ना। मीन्स इसमें लिक्विड्स का फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ लिक्विड्स थ्रू सेमी परमेबल्स मेम्ब्रेन। एसपीएम का लिख सकते हैं क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ERMEA बी है। तो अब जो इसमें देखना है कि जो ऑस्मोसिस, ये समझ में अभी तक आ गया कि लिक्विड्स का फ्लो होता है। ठीक ना, किसके द्वारा, तो कोई मेम्ब्रेन होगा। ठीक ना, और उस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक, अब जो है इसको समझने के लिए एग्जांपल्स के लिए हम लोग लेते हैं, जैसे रेजिन जो है लेते हैं। ठीक ना, रेजिन, ये क्या होता है कि
या आपको या इन प्योर वाटर, यह वाटर को जो है आपको क्या करता है, सोखता है। तो किस तरह से, जैसे मान लेते हैं कि इस तरह से आपको कोई मेम्ब्रेन्स है, ठीक? और इधर क्या है, वाटर। समझ में आ रही होगी क्या है, वाटर है। ठीक, तो वाटर जो है ये प्योर वाटर, ये अंदर की तरफ आ रहा है। समझ में आ रही है। और फिर जो अगेन जो है, इसी जो है रेसिन्स को डाइल्यूटेड नहीं लेते हैं, कंसंट्रेटेड, ठीक ना, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन जो है ले लेते हैं। ये जो क्या है NaCl, ये सॉल्यूशन है। तो इसको लिख सकते हैं, उसी को लिख रहे हैं, इफ दिस रेजिन प्लेस्ड इन, ठीक ना, NaCl कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जब इसको NaCl में जब करेंगे तो क्या होगा, NaCl में कि इसमें जो है वाटर जो है प्योर वाटर इसमें आ गया है, तो इसमें का वाटर जो है ठीक ना, वाटर क्या होगा, ही रिमूव होने लगे। समझ में आया, क्यों कि यहां पर जो है ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस और यहां पर प्योर वाटर है, तो ये जो NaCl को क्या काम है कि ये किसको अपने तरफ क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, NaCl सॉल्यूशन। तो यहां पर कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है, तो अपने में क्या करे, वाटर को ऑब्जर्व करता है NaCl। जैसे एग्जांपल्स में जो है ये जितने भी तरह के अचार पिकल्स जिसको बोलते हैं लगाए जाते हैं, तो ये जो NaCl क्या करता है, सॉल्ट जो वाटर को ठीक ना अपने में क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। NaCl जो है, NaCl वाटर को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। NaCl का काम है वाटर को अपने तरफ और खींचेगा। नहीं आ रहा समझ में तो देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये आपको क्या है, लेंगे, तो इसको जो है लगाने से पहले इसमें सॉल्ट डाला जाता है। क्या चीज डाला जाता है, सॉल्ट। तो सॉल्ट जो है इसके इनसाइड जो भी वाटर जैसे मतलब जूस जो है लेमन का जो है उसको क्या कर रहा है, उसको बाहर निकाल दिया है। क्यों कि इसमें जो सॉल्ट डाला गया है, ठीक ना, तो सॉल्ट जो है उसके इनसाइड प्योर जूस को उसको क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। देख रहे हैं बाहर आ रहा है, ठीक। तो इसका ये काम है, यानी कि इधर इनसाइड आ रहा है, यानी कंसंट्रेशन वाटर जो है अंदर ये सोख लिया। अब इसी रेजिन को क्या किए हैं कि NaCl कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में डाल दिए। तो अब क्या कर रहा है कि वाटर जो है क्या हो रहा है, फिर बाहर आ रहा है। ये समझ में आ जा रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग श्रिंक, श्रिंक होता है। तो ये इसका काम है, ये हो गया। अब जो है ऑस्मोसिस को देखते हैं कितने तरह का होता है। ऑस्मोसिस कितने तरह का होता है, तो यही जो है दोनों एग्जांपल्स जो बताए हैं यही ऑस्मोसिस का पार्ट। इसका नाम जो क्या क्या है,
इसके बारे में हम लोग जानते हैं ऑस्मोसिस का। तो ऑस्मोसिस जो है आपको ऑस्मोसिस जो है यह दो तरह है, ठीक। एक को बोलते हैं इंडो ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस। सेकेंड को बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा, इंडो मीन इनसाइड, इंडो मीन्स क्या होता है, इनसाइड। इंडो मीन्स क्या होता है, इनसाइड, और एक्सो मीन्स क्या होता है, आउटसाइड। समझ में आ रही होगी। जस्ट एग्जाम्पल जिस तरह से हम दिए हैं वही एग्जाम्पल्स है। जैसे ये डिस्टिल वाटर्स जो है इसमें डिस्टिल डिस्टिल वाटर, ठीक। और ये हो गया सेल सैक, मतलब कि जो इसमें सोख रहा है, ठीक। और इसी को क्या किया गया है, ये जो सेल मेम्ब्रेन्स हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन्स हो गए। और इसमें और इसी को क्या किया गया है, इसमें जो है NaCl, ठीक ना, सॉल्यूशंस में उसको डाल दिया गया, किसमें, NaCl सॉल्यूशंस में उसको डाल दिया गया है। तो इसमें भी ठीक है, NaCl क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस हो गया। अब जो है यहाँ पर जो है अब क्या चीज हो रहा है कि NaCl से देखिए इसमें जो फंक्शंस क्या चीज हो रहा है, इंडो है कि अंदर की तरफ जो है आपको इसमें वाटर जो फ्लो हो रहा है, इनसाइड सेल सेट मतलब इनसाइड अंदर आ रहा है। और इसमें क्या चीज हो जा रहा है कि जब कंसंट्रेटेड जो है NaCl सॉल्यूशन, इसमें क्या हो गया, आउटसाइड। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये समझ में आ रही है। इंडो ऑस्मोसिस मीन्स क्या होता है, इनसाइड द लिक्विड्स का फ्लो होगा, और एक्सो ऑस्मोसिस का मतलब क्या चीज होता है कि आउटसाइड जो है लिक्विड्स का फ्लो होगा। तो इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं, जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस इसको होता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। इसमें भी लिख सकते हैं कि यही जो है सेल सेट को इसमें रखा गया है, सेल सेट। तो क्या चीज, वाटर जो है क्या चीज हो रहा है,
ये आपको ऑब्जर्व कर ले रहा है, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। फिर से समझिए, ऑस्मोसिस दो तरह का, ऑस्मोसिस क्या होता है, फ्लो ऑफ लिक्विड्स, ठीक ना, फ्लो ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, समझ में आ गया, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल्स मेम्ब्रेन्स, जो हो गया एक तरह से मेम्ब्रेन्स के द्वारा होना चाहिए। और यह दो तरह का होता है, इंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस, यही चीज पढ़े हैं अभी हम लोग। तो अब जो है इसका मतलब जो हो गया कि व्हेन द एनिमल सेल्स प्लेस्ड इन, इसी को लिख सकते हैं, व्हेन द एनिमल सेल प्लेस्ड इन डिस्टिल वाटर, यही चीज लिख सकते हैं, डिस्टिल वाटर। इसमें समझ में आ रही हुई कि ये जो है एनिमल्स जो है सेल को किस में रखा गया, ये जो यही हो गया एनिमल सेल, मतलब मेम्ब्रेन्स को जो है उसको कहाँ रखा गया है, डिस्टिल वाटर, ये डिस्टिल वाटर से, ठीक। और जो हो गया इसको क्या किया गया है कि लिख सकते हैं कि व्हेन द एनिमल सेल प्लेस्ड इन, किसमें, NaCl सॉल्यूशंस, समझ में आ रहे होंगे, सेम चीज है, उसको हम लोग NaCl में, इसको किस में किए हैं, ये डिस्टिल वाटर्स में, समझ में आ रही, वही चीज लिख दिए हैं। अब जो है आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसमें जो बता दिए हैं, क्या चीज बताए हैं कि जिस तरह से ये जो है हम लोग इसमें H2O जो रिमूव हो रहा था, किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन्स के द्वारा, ये समझ में आ रही होगी। और जो सेल मेम्ब्रेन्स जिसको हम लोग बोलते थे क्या, SPM, ठीक, SPM मीन्स क्या होता है, सेमी परमेबल्स मेम्ब्रेन, ठीक ना। इसका काम क्या है, ठीक, इसका काम क्या है कि यह जो है आपको लिक्विड्स को क्या करता है, पास कराता है, लिख सकते हैं कि इट allows only solvent to फ्लो, यानी कि ओनली सॉल्वेंट्स को फ्लो करता है, ठीक, ये समझ में आ गया। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं, डिफिनेशन और एक बन सकता है कि यह कैसा होता है, यह स्वयं अपने आप होता है, ये चीज नहीं कि इधर इसको क्या किए रख दिए, इधर से नमक जो हो गया पूरा उसको पुश करें, प्रेशर लगा रहे हैं, जी नहीं। इसमें क्या होता है, किसी भी सॉल्ट में क्या होता है कि नमक को केवल डाल देते हैं और उसमें उसके इनसाइड जो सॉल्ट जो चला जाता है, ठीक ना, वाटर उससे निकलने लगते हैं, सॉल्ट अंदर चला जाता है। तो इसका मतलब ये चीज हुआ कि उसमें जो प्रेशर जो लगता है क्या होता है, स्वयं अपने आप लगता है, कैसा, क्या चीज होता है, स्वयं अपने आप। तब क्या होता है, तब लिक्विड्स का फ्लो होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज स्पॉन्टेनियस, ठीक ना, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ
सॉल्वेंट, यानी कि स्वयं अपने आप जो है सॉल्वेंट्स का फ्लो होता है। सॉल्वेंट्स पार्टिकल्स थ्रू पार्टिकल्स थ्रू लिख सकते हैं एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। इसको बोल सकते हैं कि फ्रॉम diluted solutions to concentrated solution। नहीं, इसको बोल सकते हैं हम लोग, ये भी डिफिनेशन हो गया, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस बोल सकते हैं। अब जो इसमें फिर से इसको देखते हैं थोड़ा, इसमें भी जो है प्रेशर जो लगता है, आखिर तो इसके अंदर ठीक हम लोग प्रेशर से देते नहीं, आखिर तो स्वयं अपने आप होता है। तो उस प्रेशर जिसके द्वारा स्वयं अपने आप होता है, उस प्रेशर को, ठीक, तो उस प्रेशर को क्या होता है, इधर से मान लेते हैं जाएगा तो प्रेशर तो लगेगा ना, प्रेशर से लगेगा, यानी कि सॉल्वेंट्स का फ्लो हो रहा है आपको, इसको हम लोग मान लेते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो गया, इसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो इस पर क्या होगा, इस पर तो प्रेशर लगेगा, जैसे इधर से जाएगा तब प्रेशर तो कुछ तो लगेगा ना, ठीक, तो वही जो प्रेशर जो लगेगा, जिसको ये ऊपर की तरफ प्रेशर, तो इसी को अब जैसे इसको कैसे हम लोग पिस्टन लगा हुआ लगा देंगे हम लोग, इसको मान लेते हैं यहां से हम लोग पिस्टन, जिसे पिस्टन, तो पता चलेगा। तो कब ये क्या होगा, इफ, अब प्रेशर लग रहा है, ये नहीं, ये तो स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है, ठीक ना, अगर इस लिक्विड्स को अगर रुकना अगर होगा, ठीक ना, इधर से इधर ना जाए, ठीक, तो इसको जब रोकना होगा तो क्या चीज हो सकता है, इफ द प्रेशर applied over the concentrated solutions, ठीक, ओवर द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, तो क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस जो है, जब प्रेशर से मान लेते हैं पूरे इस पर लगा देते हैं हम, प्रेशर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो सॉल्वेंट्स का जो फ्लो होना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ऑस्मोसिस डिक्रीजेज, यह क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज मतलब कम हो जाएगा, डिक्रीजेज एट प्रेशर, मतलब जब उस पर प्रेशर देंगे तो क्या हो जाएगा, वेयर ऑस्मोसिस जो है क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर प्रेशर देंगे तो क्या इधर से उधर जाना क्या होगा, बंद हो जाएगा,
जब हम लोग क्या करेंगे, पूरी कंसंट्रेटेड, देखिए ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस है, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस है। अगर इस पर अगर अभी मान लेते हैं कोई प्रेशर नहीं दिया जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, फ्लो हो रहा है, और जब इस पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस पर प्रेशर दे दी जाती है तो क्या होगा, पूरे जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस पर, तो ऑस्मोसिस जो है क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मींस फ्लो ऑफ लिक्विड्स डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस स्टॉप, ठीक ना, इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाएगा, ना तो इधर से उधर जाएगा ना तो इधर से उधर जाएगा, मतलब रुक जाएगा, रोके है तब रुक जाएगा। बात है समझ में, इसको कॉपी कीजिए। अब आगे देखते हैं। अच्छा, आप लोग देखिए होंगे जो जलेबी जो बनाई जाती है, जलेबी में अंदर जो है चाशनी को जो है अंदर किस तरह से शुगर को डाला जाता है अंदर, उसमें भी क्या होता है, देखिए इनसाइड जो है जो चाशनी जो रहता है उसका कंसंट्रेशन शुगर का पार्टिकल्स ज्यादा है, और इनसाइड जो जलेबी के अंदर जो पोर जो रहता है गर्म रहता है, तो क्या होता है, खुला हुआ रहता है, पोर मीन्स फुल होता है, खुला रहता है, गर्म रहेगा तब गर्म जलेबी को उसमें डालते हैं, खुला है, और फिर बाद में निकाल लेते हैं। अगर वही जो है जब ठंडा हो जाएगा उसमें डालिए, देखिए चाशनी नहीं जाएगा, मेरी बात आ रही समझ में। तो ये भी क्या है, प्रोसेस ऑस्मोसिस ही है, क्या है, ऑस्मोसिस ही है, बात है समझ में। तो बहुत सारी चीज जो है आपको ऑस्मोसिस का हम लोग डेली लाइफ में उसके बारे में जानते हैं, लेकिन समझते नहीं है, लेकिन अब हम लोग समझ जाएंगे, ठीक। तो इसमें जो है जब ऑस्मोसिस जो है आपको ऑस्मोसिस स्टॉप जो हो जाता है, ठीक ना, तो वही क्या होता है आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि जब फ्लो ऑफ लिक्विड्स ऊपर से कंसंट्रेट दे दिए, प्रेशर जो हो गया, जिस प्रेशर के द्वारा जो है वह लिक्विड्स जो है इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जा रहा है। इक्विलिब्रियम स्टेज समझ में आ रही है, यानी कि फ्लो ऑफ लिक्विड्स स्टॉप हो गया, ना इधर से उधर जा रहा है ना उधर से इधर, ठीक ना। तो उस प्रेशर को हम लोग क्या चीज बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। when the applying the pressures, ठीक ना, at movement of the solvents particles from higher concentration to lower concentration, जब उस बीच में जब इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाएगा तो उसी प्रोसेस को हम लोग उस प्रेशर्स को, जिस प्रेशर्स के द्वारा जो है वह इक्विलिब्रियम स्टॉप हो गया ऑस्मोसिस, ठीक ना, उस प्रेशर्स को हम लोग क्या चीज बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर्स। क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उस जो है ऑस्मोटिक प्रेशर्स को हम लोग पी से मान लेते हैं, तो इसको पाई से ही बोलते हैं। पाई इक्वल टू क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर्स। अब जो है इफ अप्लाइड प्रेशर ग्रेटर देन, मतलब कि प्रेशर जो है ज्यादा, वही P इक्वल टू पाई, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस, वी कैन सेड, ठीक, ऑस्मोसिस takes place from, जब ये प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से जो अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर से अगर ज्यादा हो गया तो, अगर इक्विलिब्रियम में हो गया तो स्टॉप हो गया, अगर ज्यादा हो गया तो, मेरी बात आ रही समझ में, यानी कि वह कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस पर जब लगाया गया तब प्रेशर्स अगर इक्वल्स रुक गया तो, ठीक, अगर ज्यादा हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं ऑस्मोसिस टेक्स
प्लेस फ्रॉम concentrated solutions to diluted solutions। यानी कि जब प्रेशर जो अप्लाई किया जा रहा है और उस पर से क्या हो, प्रेशर से ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, वो तो ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा वो तो स्टॉप हो गया। जब ज्यादा हो गई, इफ अप्लाइड प्रेशर ज्यादा, तो क्या होगा कि ज्यादा जब अप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन का जो पार्ट्स रहेगा हायर कंसंट्रेशन की तरफ आने लगेगा, उल्टा हो जाएगा। मेरी बात आ रही समझ में? वही जो बात जो बोल रहे हैं कि जिस तरह से इसमें जो है लिक्विड्स जो है आपको, ठीक ना, ये इधर से इधर जा रहा था, ठीक, स्वयं अपने क्यों कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जब इधर आने के बाद में उधर से जब उसको क्या प्रेशर ज्यादा दिया जा रहा है, ये लिक्विड्स का फ्लो क्या होगा, रिवर्स हो गया। मेरी बात आ रही है? आ रही समझ में? क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो उस जो है रिवर्स ऑस्मोसिस को हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको बोलते हैं आरओ का नाम सुने हैं? अरे जो पानी घर में लगाए जाते हैं उसको आरओ बोलते हैं, आता है समझ में? तो आरओ की मतलब जो हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। और भी जो है बहुत सारी चीज जो है, आपको इसका एग्जांपल्स जो है, अगर हम लोग क्या करेंगे कि अगर समुद्र में हम लोग जाते हैं, तो ये चीज बताइए कि अगर समुद्र में जाते हैं, अगर आपको प्यास लग जाती है, ठीक ना, तो क्या कीजिएगा, बोलिए क्या कीजिएगा, पानी पीजिए। सब लोग बोले कि अब प्यास, पानी सामने है और हम लोग क्या करेंगे, पानी तो पिएंगे, लेकिन पानी अगर लेते हैं तो जल्दी ऊपर जाते हैं। बात है समझ में? अगर पानी अगर लीजिएगा तो क्या होगा, आप जल्दी ऊपर जाइएगा। कारण क्या है कि डिहाइड्रेशन, आपके बॉडीज के अंदर सॉल्ट हो जाएगा, तो वह क्या करेगा, पानी को और ऑब्जर्व करेगा, सॉरी सॉल्ट को, सॉल्ट नीचे हो जाएगा ना इनसाइड, हाँ सॉल्ट आपकी बॉडीज के अंदर चला जाएगा। पानी अगर पीते हैं तो सॉल्ट का क्या काम है, वाटर को अपने में ऑब्जर्व करना। इस बात को समझिए। क्या चीज, फिर से बोल रहे हैं, समुद्र के बीच में चले गए हैं, आपको प्यास लग गया है, ठीक ना, तो वहां पानी तो सामने है, समुद्र का पानी, सोचिए कि चलिए समुद्र का पानी हम ले लेते हैं, लेकिन समुद्र का पानी को लेते हैं तो आपके बॉडीज के अंदर जो है ये सॉल्ट हो गया, NaCl सॉल्यूशंस हो गया। बात है समझ में? तो NaCl सॉल्यूशंस का क्या काम है कि वह पानी को अपने तरफ ऑब्जर्व करेगा, यानी कि हमारा बॉडी जो है और पानी को जरूरत होगी, तो क्या होगा, और प्यास लगेगी, जितना अधिक पानी पीजिएगा जल्दी ऊपर चले जाइएगा। मेरी बात आई समझ में? और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्या चीज किस तरह से होते हैं। तो अब जो है SPM जो है, ठीक ना, सेमी परमेबल्स मेम्ब्रेन्स जो है जनरली दो तरह के होते हैं, अभी तक हम लोग जान चुके हैं। सेमी परमेबल्स मेम्ब्रेन्स जो है दो तरह के होते हैं, SPM। सोच सकते हैं क्या क्या हो सकता है। पहला जो होता है नेचुरल, ठीक, नेचुरल होता है। दूसरा तो जानिए सकते हैं आर्टिफिशियल, ठीक ना, SPM। ये भी क्या हो जाएगा, SPM। नेचुरल सेमी परमेबल्स मेम्ब्रेन्स जानते हैं, जितने भी एनिमल सेल्स जो होते हैं, ठीक ना, वे सब क्या होते हैं, नेचुरल, ठीक। और इसमें जो होते हैं आर्टिफिशियल में कुछ जो है शायद Cu2 और FeCN6 करके ये
इससे जो है आर्टिफिशियल सेमी परमेबल्स मेम्ब्रेन्स बनाए जाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि सेमी परमेबल्स मेम्ब्रेन्स कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं, नेचुरल्स एंड आर्टिफिशियल्स। अब जो है इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे की तरफ जो है हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लेते हैं एक कंटेनर्स जो है ठीक, इस कंटेनर्स में एक मेम्ब्रेन इस तरह का लगा देते हैं। फिगर आप लोग अच्छा समझिएगा, ठीक, ये मेम्ब्रेन है और यहाँ तक इसमें सॉल्यूशन है। ठीक, इसमें भी लिक्विड सॉल्यूशन जो है इसमें देखा जाए कि प्रेशर जो है कितना कैसे लगता है, कैसे निकाला जाता है, किस तरह का अगर आपको किस तरह का अगर सॉल्वेंट कोई सॉल्यूशन रहेगा तो उसमें प्रेशर से कितना लगेगा, कितना अगर हाइट पर अगर रहेगा, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर इसकी हाइट जो है ये, ठीक ना, अगर इसमें डाला गया है तो हो सकता है कि प्रेशर के द्वारा जो है इसमें से आएगा। ठीक, लिख सकते हैं कि ये चीज इक्वल टू हाइट हो गया, हाइट इसमें मान लेते हैं हाइट ऑफ कॉलम, कॉलम हो गया। और जो है हम लोग प्रेशर्स जो है प्रेशर्स P=P मतलब प्रेशर्स इसमें DGH, इसका बता रहे हैं कि D क्या है, D डेंसिटीज हो जाएगा, इसका डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा ना, D = डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशंस, डेंसिटीज हो गए। और ये जानते हैं ये P बता है, P = पाई, ठीक ना, DGH, ये समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, इसको भी लिख देते हैं, ये क्या चीज है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और तो उसमें क्या है, डाइल्यूटेड हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस हो जाएगा। इसको बोलते हैं नोलेट्स एक्सपेरिमेंट्स। नोलेट्स ने जो है साइंटिस्ट का नाम है, एक्सपेरिमेंट्स किया हुआ, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर्स को हम लोग बोल सकते हैं, ये जो प्रेशर जो लग रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स ड्यू टू
ड्यू टू सॉल्यूशंस फॉलोइंग एट इक्विलिब्रियम मीन्स वह रुक चला, वही ना, उसी से पता चलेगा ना कि वह रुक गया, स्टॉप हो गया, तो उसमें कितना हाइट था, कितना प्रेशर लगा, कितना आ गया, ठीक ना। तो उसी से हम लोग यही ऑस्मोटिक प्रेशर्स का डिफिनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक। अब जो है हम लोग बोल सकते हैं पाई से हम लोग कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो, जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतना प्रेशर ज्यादा लगेगा। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक, कंसंट्रेशन। और ये जानते हैं कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी, जानते होंगे, ठीक। तो लिख सकते हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, और बोल सकते हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एम से मोलारिटी, ठीक। और जो है यह किस पर डिपेंड्स करता है, टेम्परेचर्स पर भी, जिसे जितना ज्यादा टेम्परेचर्स देंगे, यानी कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक। तो बोल सकते हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ct, कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर्स। तो बोल सकते हैं पाई इज इक्वल्स टू CST। एस जो हो गया ये आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट हो गया, आइडियल सॉल्यूशंस कांस्टेंट, CST इक्वल टू, अब इसको हटाते हैं, आइडियल जो है S इक्वल टू आर जानते हैं ना, गैस कांस्टेंट होता है, मीन्स R इक्वल टू, इसी को बोलते हैं गैस, आइडियल गैस कांस्टेंट लिखते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ एस इक्वल टू आइडियल सॉल्यूशंस हो गया, तो गैस के लिए भी है तो इस सॉल्यूशंस के लिए भी होगा, ठीक। इसको लिख सकते हैं कि पाई इज इक्वल्स टू CRT, या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू कंसंट्रेशन जो है, मोलारिटी का हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, याद है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि नंबर्स Na बाई V, मतलब नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और RT हो सकता है, अगर मोल निकाल लेंगे तो ये भी जो है एक फार्मूला हो गया आपको, तो ये जो है फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि अगर इसमें वांट्स ऑफ फैक्टर अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि AMTH थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम RT इंटू I, नहीं तो I यहाँ भी लिख सकते हैं कहीं भी I। और ये चीज जानते हैं हम लोग, ठीक। इसमें अगर हम लोगों को यूनिट्स अगर रखना अगर होगा, यूनिट्स ये समझ में आ रहा होगा, थ्योरेटिकल इसमें बता चुके हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो है वांट्स ऑफ फैक्टर्स में निकालने के लिए
तो ये फॉर्मूला अगर आई रहेगा तो व्हाट्स आर फैक्टर्स, आई क्या होता है उसमें बताए थे 3 तरह के, क्या क्या चीज, एक जो था आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस, डिग्री ऑफ एसोसिएशंस, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स था ना उसमें पढ़ने के लिए ना, तो उसमें जो पढ़ना था हम लोग वही लिख सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू एन ऑब्जर्व्ड मोलर मास डिवाइडेड बाय एन थ्योरेटिकल मोलर मास, ये होता है। अब इसको हटाते हैं। अब जो है इसी से हम लोग किसी का यूनिट्स निकालना होगा तो कैसे निकाल, तो पाई से होता है प्रेशर, तो प्रेशर्स का यूनिट्स क्या होता है, प्रेशर्स का प्रेशर वाला फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स को किससे हम लोग मापते हैं, फोर्स को किससे, तो फोर्स जो होता है उसका यूनिट होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, देखिए यूनिट हो गया यानी कि न्यूटन मीटर, यूनिट्स हो गया। या इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल भी हो सकता है, पास्कल्स हो जाएगा, ठीक। और आर का वैल्यू जानते हैं कितना होता है 8.314 जूल जूल पर मोल होता है, ठीक। आर के वैल्यू जो होता है, और वॉल्यूम अगर लेना होगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब होता है, ठीक। और टेम्परेचर को जानते हैं क्या होता है, किसमें होता है केल्विन्स में होता है, और ये 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ये होता है। टेम्परेचर को क्या होता है, टेम्परेचर को केल्विन, केल्विन लिख सकते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये जो होता है 1 atm, 1 atm इक्वल टू प्रेशर जो रहेगा 1.0, बस